से मैहर के लिए ट्रेन है 6 बजे। फोटो शूट चल रहा है भाई का। फ्री में आके खड़े हो गए यहाँ। वाइब नहीं आ रही है कुछ भी। हो गई कि आपने 6 लाख का ट्रैक्टर खरीदे और आप खेत में हल वक्खर से खेत जोत रहे हो, मतलब 3 किलोमीटर नहीं चल सक रहे इस शरीर से। तो किसी काम का जीवन नहीं है आपका। बाहर वाले देख के लोग लोचते ही है ना, दूध काट के जाली से, है ना। हवा चल रही है खतरनाक वाली, बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पर। अबे जो घर जाम मूड में चल बे। भाई जा रहे हैं मैहर, है ना, और ट्रेन का टाइम हो चुका है। और ये सचिन और ये सुमित भाग के जा रहे हैं। बैग तो रख ले। और सागर और मैं जा रहे हैं आराम से, क्योंकि अपने को नहीं करना मेहनत जिंदगी में, समझ रहे हो। भगवान के यहाँ जा रहे हैं, भगवान के भरोसे चल रहे हैं। तीनों भागते हुए जा रहे हैं। तुम्हारा भाई बस वैसे ही जा रहा है नॉर्मल स्पीड से अपनी चलते हुए, है ना, पटरियों पे। क्योंकि कि भगवान के भरोसे अपन ज़िंदगी में अपन एग्ज़ाम के लिए पढ़ते नहीं है, तो ट्रेन के लिए भाग के कहाँ से चल जाए, है ना। तो ऐसा है, थकना नहीं है ज़िंदगी में, मेहनत नहीं करना है, ये बात गलत है ना। मेहनत करना है आपको, पर मुझे नहीं। ठीक, जा रहे हैं भागते भागते सब। तुम्हारा भाई बस जा रहा है रेंगते हुए, समझ रहे हो। जा रहे हैं तीनों। तब मुझे भी भागना ही पड़ेगा। वो तीनों पहुंच चुके हैं। भाई फाइनली आ गए हैं अंदर, है ना। अरे क्लाइंट लोग हैं सब। भाई इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कंटेंट निकालना तो बनता है ना। पंखा चल रहा है बढ़िया। भाई इतना दौड़ा धूपी करने के बाद फाइनली ट्रेन मिल गई है। ये सचिन भाई बैठे हैं और ये भाई बैठे, ये ब्लॉग में नहीं आना चाहते, मैं एडिट कर दूंगा उनको। सागर अपना, है ना। ओनली 4 ही लोग जा रहे हैं सचिन की जीत के कारण, है ना। फाइनली थोड़ी हवा लग रही, थोड़ी बाल उड़ रहे हैं। अपन खिड़की के पास बैठ गए, हम लोग को गुटका सूखना होता है। ये देख लो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा, है ना। तो बढ़िया जा रहे हैं, तो वापस भी आएंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद। भाई अब यहाँ रुके हैं, ये कहाँ, ये नैनपुर जंक्शन में। ये सचिन भाई देख रहे, देखा दे रहे, सचिन भाई पानी पी रहा है। और वो दोनों अंदर है, क्या नाम है, चलना तो सागर और इधर चलत ना। अबे अपने गमछा तो वहाँ रखोगे। अब यहाँ आगे आ गए हैं, गमछा रख के आए हैं सीट पे, है ना। गमछा मतलब रिजर्वेशन। कहाँ ब्रो, यो जबलपुर जंक्शन, है ना। अब यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, है ना। फिर भाई अभी जस्ट उतरे हैं ट्रेन से, है ना। और वहाँ को सचिन और वो हैं। अब जाएंगे दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ से, है ना। ये भाई लोग अपने भाई मैं इसी तालाब में नहाता हूँ। नहा दो के फ्रेश, है ना। अबे दुर्गेश नाई और राम हवे और राम रवे भाई हम बहनों, दुर्गेश नाई भाई हम बहनों। भाई यहाँ आ गए हैं मुंबई में। अब यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, है ना। मुंबई में इतनी और यहाँ भीड़ का हो कंटेंट की चैनल। तो भाई अभी स्टेशन से बाहर आ गए हैं, है ना। और ये खड़ा दिवम भाई, सागर भाई अपना, तो नाम बोल जाते आ रहे। और ये सचिन और उसका सुमित यहाँ खड़े स्टेशन के बाहर पसीने से लाल होके, है ना। वाइब नहीं आ रही है कुछ भी, फ्री में आके खड़े हो गए यहाँ, है ना। ये फोटो शूट चल रहा है भाई का। ये भाई अब आ गए यहाँ। अब यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। अभी यहाँ से मैहर के लिए ट्रेन है 6 बजे, है ना। तो अभी हो रहे हैं कितने, अभी हो रहा है 5:35। तो अभी हमारे पास है 25 मिनट थोड़ा घूम घाम लेते हैं, है ना। फिर 25 मिनट के बाद यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे, है ना। टिकट लेके, है ना। टिकट लेना ज़रूरी होता है यार भाई। इंडियन रेलवे अपनी ही रेलवे है, अपनी सरकार को पैसा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या भाई सागर। ठीक है, अभी टिकट लेके आए हैं भाई। 5:45 हो गए हैं
और अब बैठने के डब्बा ढूंढ रहे हैं हम, किस डब्बे में बैठने वाले हैं, है ना। और वो मिल नहीं रहा है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा टाइम ओवर हो भी जाएगा, 6-10 भी हो जाएंगे तो भी हमको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारे साथ सचिन भाई हैं, है ना। सचिन भाई है तो बहुत बड़ी बात है ना, समझ रहे हो। सचिन भाई होते तो देश को आज़ादी भी नहीं मिलने देते, इतने आलसी इंसान हैं। उनके बारे में शब्द कम है मेरे पास कहने के लिए, है ना। डब्बा ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में ही आ गए हैं ट्रेन से, लेकिन अभी तक डिब्बा नहीं मिला हमको किसमें बैठना है, ऐसा है। अब मालिक इतना खर्चा हो ही गया तो चिप्स ले ही लेते हैं, है ना। भाई मैं थोड़ा सामान लेने आ गया था बाहर, अब मैं भूल गया हूँ कि कौन से डब्बे में चढ़ा था मैं, है ना। अब उनको लगाऊँगा फ़ोन, बुलाऊँगा बाहर थोड़ा, फिर पूछूँगा, ठीक है। फिर अंदर ब्लॉग बनाता हूँ। अरे अदा और कक्का तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए फल जाऊंगा। और तुम जान बोलो अरे तू कहाँ है? कर ले वो कक्का बेचारा परेशान आदमी है। की बात कर सागर। तो भैया हम उतर गए यहाँ, कहाँ भैया? रेलवे स्टेशन में। और ये ऑटो वाले भैया साथ जा रहे हैं, है ना। खाने की सोने की सबकी व्यवस्था है, ऐसा लेंगे। भवानी माता दरबार में आए हैं, है ना। ये सब भैया है शहर में जय माता दी। भाइयों बहनों नमस्कार। और वहाँ जाके दिखाता हूँ क्या कितना रेट क्या है ये भैया ने, और वहाँ कितना क्या लग रहा है ना। आप भी आ जाओ, जल्दी आना हो तो कल, ठीक। भाई बढ़िया नहा धोकर निकले बाहर अभी, है ना। और ये सचिन भाई जहाँ देखो वहीं फ़ोटो लेने लगता है ना। और नहा धो के निकले बाहर बढ़िया अभी। वही मैंने बताया था, वो जो काका है उसी ने अरेंजमेंट कर दिया रहने का, है ना। वहीं रह रहे हैं। और वहीं से पानी नहा के निकले अभी फ्रेश होके, है ना। अब जाएंगे देखेंगे किधर कहीं भी जुगाड़ खाना आना, है ना, होटल गिटल में तो ऐसा है। तो ये छपरी लोग फ़ोटो ले रहे हैं और वो सागर चल रहा है आगे आगे, मैं भी जा रहा हूँ सागर के पीछे पीछे, ठीक है। और बढ़िया आ गए हैं, बढ़िया माहौल है ना। बढ़िया कोई भीड़ वीड़ भी नहीं है, बढ़िया घूम रहे हैं, है ना। अभी मंदिर मूड होगा तो चले जाएंगे ऊपर, नहीं तो सुबह जाएंगे फिर, ठीक है। चढ़ना पड़ेगा शायद 1100 या 1200 जितनी भी सीढ़ी हैं, है ना। तो ऐसा है। तो अभी तो बढ़िया घूम रहे हैं, है ना। फिर बताएंगे प्लान आगे। हाँ 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 हाँ। तो भाई चढ़ रहे हैं मंदिर के ऊपर, है ना, अलग रास्ता से कूद काट के जाली से, है ना, चारों, है ना। और अभी ओनली कितनी 650 सीढ़ी हुई हैं। और सचिन भाई इतने में ही थक गए हैं। कौन से सचिन सागर? मैं नहीं थको, सचिन सागर दोनों थक गए इतने में ही। तुम्हारे भाई को आदत है, क्योंकि अपन चढ़ते हैं महादेव की सीढ़ी, तो ये सीढ़ी थोड़ी लाइट है इसके सामने। भाई दर्शन कर लिए हैं, है ना। और जैसे ही दर्शन करके निकले अंदर से पूजा पाठ करके, हवा धुन चलने लगी है ना। मैं कह रहा हूँ थोड़ा रुक के उतरते हैं, है ना। ट्रेन भी 12 बजे की है शायद, है ना। तो अभी से जाने में क्या फ़ायदा, थोड़ा रुक के ही चलेंगे, है ना। और ऐसा है सर थोड़ा बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ एक नींद लेकर उतरेंगे, एक नींद सो लेंगे फिर उतरेंगे। हवा चल रही है खतरनाक वाली तूफान, ऐसा है। और भाई मैं आपको बताऊंगा एक क्या हो गया है। अबे जो घर जा मूड में बे चल बे। अब भाई उतरने लगे हैं अब, है ना। और मैं आपको थोड़ा सा उतरने लगे। तो भाई अब उतर गए हैं नीचे, है ना। नीचे आ गए हैं और वो लोग उधर फ़ोटो वोटो ले रहे हैं,
तो मैं आपसे बात करने वाला था इस मंदिर की हिस्ट्री की, है ना। तो ये मंदिर तो भाई मेरा मोबाइल है 6% चार्ज ओनली, है ना। मैं गया था अंदर डाटा केबल लाने के लिए, है ना। और भाई ये चीज़ कहीं भी होती है, बाहर वाले देख के लोग लोचते ही हैं, है ना। तो अपन ऐसे वालों में से नहीं है, अपने को हर चीज़ का एक्सपीरियंस है ना। उसने डाटा केबल का बताया था 60-70 रुपये, और हमने लाए ओनली 60 रुपये में ही लाए हैं। लेकिन उसकी हवा टाइट कर दी है ना। उसने तो ख़राब वाली केबल दे दिया, है ना। फिर कहते ले जाओ कहते, है ना। फिर हम वहीं रुक गए 10 मिनट बकचोदी करे उससे, है ना। तू हमको दे ही, तो उसने भाई 5-6 केबल निकाल के चेक करके चार्ज करवा के केबल लेके आया हमने, है ना। तो कहीं भी स्कैम मत खाइए, है ना। मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं मम्मी पापा को, ठीक है। तो अब जा रहे हैं। अब सागर मना कर रहा है भेड़ाघाट जाने के लिए, लेकिन जाएंगे ही, है ना। सागर की कोई नहीं सुन रहा क्या भाई। और वहाँ का भी दिखाऊंगा कुछ सिनेमैटिक टाइप का, यदि क्या मोबाइल ने साथ दिया तो ठीक। तो भाई हमने कर लिया चेकआउट, है ना। चेकआउट बोलते हैं। अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। अब देखते हैं, मोबाइल हुआ ओनली 11% मेरा। अब जहाँ भी मिलेगा बोर्ड वहाँ मोबाइल चार्ज में लगाऊंगा, है। तो भेड़ाघाट जा रहे हैं। सागर को अच्छा लगे बुरा लगे, है ना। फोर्ट चल रहा है, अपन कौन सा फोर्ट हो। और रानी दुर्गावती भाई का फोर्ट भी जाना है ना। मदन महल सब जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे, हसनपुर जाएंगे। तो जो जाना है ना, हसनपुर जो है एक बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पर कर दूँ, चल बोलो तू। तो खिरखिरी जाएंगे, खिरखिरी का प्लान हमरा है। खिरखिरी नहीं, खिरखिरी में वजन ज़्यादा हो गया, खिरखिरी में वजन ज़्यादा हो गया बोल रहे लड़के लोग। तो भाई सागर भाई को चलने में दिक्कत हो रही थी। अरे भाई खाना नहीं खाए थे यार, है ना। तो इसलिए हमने ऑटो ले लिए। लेकिन ये वही बात हो गई कि आपने 6 लाख का ट्रैक्टर खरीदे और आप खेत में हल वक्खर से खेत जोत रहे हो, है ना। ये वही बात हो गई भाई। इतना बड़ा तन है, इतना बड़ा शरीर है, और आप इसे आराम दे रहे हो काम करने के लिए, है ना। भाई पहले से दौड़वा चुके हैं, है ना। तो भाई वो मतलब थोड़ी गलत बात है। मतलब आपने इतना बड़ा शरीर किए, माँ बाप ने पैसा किए, खा रहा है घर में बैठ के, और आप मतलब 3 किलोमीटर नहीं चल सक रहे हो इस शरीर से। तो इसी काम का जीवन नहीं है आपका, है ना, समझ रहे हो। लेकिन सागर भाई की भावनाओं को समझ रहे हैं हम। उनका स्वास्थ्य आजकल थोड़ा ज़्यादा खराब चल रहा है, खराब चल रही है, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। तो ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन भेड़ाघाट जा रहे हैं सागर भाई को लेके, वहाँ उनका चल रहा है भेड़ाघाट। उनको फुल सेटिस्फाई करेंगे वहाँ पे, फुल मूड आएंगे वहाँ पे। भाई अभी खाने के लिए होटल ढूंढ रहे हैं, है ना। और उधर गए थे अभी, वहाँ भंडारा चलता है शायद फ्री का खाने की। लेकिन वो बोल रहे हैं कि चालू होगा 12 बजे से। तो भाई 12 बजे तक भूखे तो रह नहीं सकते, है ना। तो अभी कहीं होटल देखना पड़ेगा खाना खाने के लिए, है ना। और ये सचिन और ये तीनों ढूंढ रहे हैं, और मैं थोड़ा पीछे हो गया हूँ ब्लॉग बनाने के चक्कर में, है ना। तो ये है रेस्टोरेंट, ये ऐसा यार मिल गया। ये भैया कुछ जा रहे हैं ऊपर। अब वहाँ भी ऊपर ही गए थे पर वहाँ बंद था। अब यहाँ जा रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? अरे मेन्यू कार्ड देख के चलो, वापस दूँगा। ठीक, ये कुछ ऐसा है भाई। खा रहे हैं खाना चारों भाई, है ना। ये बैठे 2 भाई बढ़िया खा रहे हैं खाना। अब जाएंगे 12 बजे की ट्रेन से, है ना। 1 बजे की है ना। इनको टाइम का बहुत दिक्कत रहता है। अभी कितने 10:30 ही बज रहे हैं। ये भाई अपन को पैदल ला रहा था 3 किलोमीटर। भाई पैदल आते और फिर खाना खाते तो बात अलग ही होती भाई। हाँ टाइम हो जाता तो ट्रेन निकल जाती, फिर बैठे रहते 10 ठीक भाई खाना पीना खा पी के निकल गए हैं। अब जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, है ना। और मैं आपको एक फनी बात बताना भूल गया, हटाओ, ठीक है ना। जा रहे हैं अब। और भाई भेड़ाघाट का प्लान कैंसिल होते दिख रहा है,
तेरे भाई ने कैंसिल कराया है। सागर भाई कैंसिल कराने पे तुले हैं, पर तुम्हारा भाई भी तुमको पता है आखिरी माह खोली है ना। तो भाई कुछ भी प्लान करके टाइम सेटल करके जाएंगे ही, है ना। यदि जबलपुर टाइम से पहुंच गए 4:30 बजे, है ना, तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर हसनपुर चलेंगे अपन। ठीक, अपने घर शहर में घर से अच्छी चीज़ तो है नहीं कोई। फिर सचिन अध्यक्ष भाई कुछ दिक्कतों के कारण मैंने जबलपुर स्टेशन में ब्लॉग है ना। तो कुछ दिक्कतों के कारण मैंने मतलब मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था मेरा। ये सचिन के मोबाइल से ब्लॉग बना रहा हूँ मेरे ब्रो। तो मैंने जबलपुर स्टेशन में ब्लॉग नहीं बना पाया, है ना, और ना कहीं बना पाया। मैहर के बाद यही बना रहा हूँ ब्लॉग, है ना। और ये नैनपुर का मार्केट, है ना, घूमने आए थे थोड़ा, आगे ट्रैक। अब ट्रेन है सुबह 5 बजे की, भाई रेलवे जाना। सुबह 5 बजे तक कहीं भी मस्ती करेंगे, है ना, कहीं भी टाइम गुजारना पड़ेगा कैसे भी। ये लोग सो के गुजार लेंगे, पर मुझे नींद नहीं आती, है ना, मुझे नींद आएगी मैं रास्ते में खाऊंगे। मुझे नींद आएगी सिर्फ 11 बजे के बाद, है ना। 11 बजे सबसे पहले जय सोता है। अरे तो आज की बात कर रहा हूँ भाई, मतलब कल हम 2 बजे सोए जब 12 बजे। हाँ भाई, मैं एक चीज बताना भूल गया। रात को क्या है, सचिन भाई को मच्छर काट रहे थे, चीटा मच्छर काट रहे थे या चीटा मुझे नहीं पता, मच्छर ही होंगे, है ना। तो सचिन भाई ने क्या किया, पैर में काट रहे थे तो सचिन भाई जूता पहन के सो गया। भाई मतलब रियल में इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, समझ रहे हो। जूता पहन के क्या भाई, ये दिमाग लगाना पड़ता है। ये दिमाग आपको 12वीं पास करोगे तभी आएगा, है ना। तो अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ से 5 बजे की ट्रेन सुबह, है ना, सुबह की टिकट कटाएंगे बढ़िया, और बढ़िया सो सा के जाएंगे। 7 बजे सिवनी, है ना, फिर सिवनी से बस में जाएंगे, है ना। ठीक है, काम भी करिए। और अपने भारतीय रेलवे नंबर 1 रेलवे है ना, सिर्फ एसी क्लास वाली, जनरल वाली नहीं। एसी है, जनरल वाली की भीड़ आपको दिखाऊंगा मैं, वीडियो पड़े होंगे मेरे पास। तो आज के बन जाते हैं गान मार आदमी खड़ा जाता। तो भाई मेरा हो गया था मोबाइल स्विच ऑफ, है ना, तो मैं ब्लॉग एंड करना भूल गया था। तो मैं यहाँ ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। और मैं था कहाँ, जो मैहर है उसके थोड़ी हिस्ट्री पे चल रहा था, और वो ब्लॉग बना ही रहा था। सचिन ने बुला लिया, फिर उधर 2 घंटे मतलब बिजी रहे थोड़े, है ना। तो उतनी देर में 8% तो था ही मोबाइल, उतनी देर में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, और मैंने केबल ले जाना भी भूल गया था। तो दुनिया भर के मैटर के कारण मोबाइल चार्ज नहीं कर पाया, मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, है ना, मैं ब्लॉग एंड कर पाया कि भाई हो गया, है ना। मैं सोच रहा था कि 3-4 पार्ट में बनाऊँगा, मतलब व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे व्यूज़ खाने के चक्कर में, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो भाई हम बात कर रहे थे मैहर की हिस्ट्री के बारे में, है ना। तो मैहर जो मंदिर है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है ना। और 51 शक्तिपीठों की कहानी तो आपको पता ही होगी, है ना, उतना डीप नहीं जाना चाहूँगा मैं। तो भाई मैहर से जो हमारे वीर हैं आला उदल, है ना, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वो मेरे एंसेस्टर हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो भी चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, और अपन भी हैं ही, सबको पता है। तो भाई मतलब मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ मतलब देखो, अपन अपनी जो संस्कृति है उसको मिथ तो कहते नहीं कभी, अपन ये नहीं कहते कि ये मिथ है या फिर बनावटी बातें हैं, अपन सारी बातें सच ही मानते हैं, है ना, और श्रद्धा रखते हैं। तो वहाँ आज भी कहते हैं कि आला उधर मतलब रात को आरती करते हैं, है ना। वहाँ से कोई नहीं रहता मंदिर में, तब पंडित भी नीचे चला जाता है, फिर वहाँ आला उधल दोनों भाई आके अदृश्य रूप में माँ शारदा की भक्ति करते हैं, फिर आरती करते हैं। तो आला उधल की भी कहानी है बहुत लंबी, बहुत से लोगों को पता होगा, मतलब पहले सीरियल आता था यार टीवी में, सब देखते थे, है ना, अब नहीं आता है शायद। तो माँ भवानी आला उधल से बहुत प्रसन्न थी, है ना। तो इसी कारण जब मतलब बहुत सी जंग में सहायता की उन्होंने, 52 लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, 52 लड़ाइयाँ जीती भी, पृथ्वीराज चौहान को भी टक्कर दी उन्होंने, है ना, बल्कि उनको हराया भी। और कहते हैं कि अपने गुरु गोरखनाथ की आदेश से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान। वो राजा नहीं थे, सिर्फ क्या थे, सेनापति थे शायद, है ना, मतलब थे वो योद्धा थे, मतलब चंदेल राजवंश के से रिलेटेड थे। तो उनका संबंध वहाँ से है ना। तो मतलब भाई मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे,
इसलिए मैं मतलब एक स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको कि वहाँ का हिस्ट्री क्या है मैहर की। तो मतलब मैहर में पूजा पहले से भी होती थी, लेकिन कहा जाता है कि मतलब जब से मतलब आदि शंकराचार्य ने वहाँ पे पूजा की जाके, है ना, फिर वहाँ आलाउद्दीन ने भी पूजा की, है ना, मतलब 10वीं 11वीं सदी में, है ना, मतलब पृथ्वीराज चौहान के टाइम पीरियड में ही, क्योंकि लड़ाई हुई तो नॉर्मल सी बात है ना, स्वाभाविक सी कि मतलब वो भी उसी टाइम पीरियड में रहे होंगे, तो उसी टाइम पीरियड की बात है। तो तब से वहाँ पे पर्यटन बढ़ा, मतलब लोग जाने लगे, है ना, माँ भवानी को मानने लगे, है ना, हम लोग मंदिर जाने लगे, वो एक तीर्थ स्थल बन गया, है ना। था तो पहले से ही, लेकिन क्या होता है कि मतलब भाई उस समय था मुग़ल का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, है ना, क्योंकि वो 7वीं 8वीं सदी ईस्वी में भारत आ चुके थे, तो उसके कारण उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। सो अपनी जो संस्कृति थी, मतलब उसके लोग थे, मतलब लोग डर रहे थे, है ना, उपासना करने में अपने भगवान की या फिर दबाव के कारण। तो उस समय में मतलब आलाउद्दीन ने अपनी एक छवि छोड़ी, है ना, और बढ़िया वीर के टाइप लड़े, है ना। तो ऐसा है, तो यह है मंदिर का इतिहास। तो भाई अपन ज़्यादा कंट्रोवर्सी चीज़ में नहीं जाते हैं, है ना, हमने थोड़ा बहुत जितना मुझको बता था उतना बता दिया। ऐसा इतिहास वहाँ का। तो ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग एंड करता हूँ, अब एडिट भी करना है, 2 दिन हो गया वहाँ से वापस आया मैं, अभी तक मैंने क्लिप्स देखा भी नहीं कैसी बनी है, क्या कहाँ से क्या आया है, अब क्लिप्स देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से एडिट करना पड़ेगा। काइन मास्टर भी नहीं था तो अभी इंस्टॉल किया मैंने, अब करूँगा एडिट। ठीक है, ब्लॉग एंड कर रहा हूँ भाई। वो सब तो ठीक है ना, ब्लॉग एंड कर दिया मैंने, लेकिन आप स्काई देखो एक बार, आसमान देखो एक बार, है ना भाई। भाई आजकल छोटी छोटी चीज़ों में वाइब आने लगी है, क्या करें।